अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो हर लेक्चर में हम मैथमेटिक्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस लेक्चर में मेरा दिल चाह रहा था कि मतलब कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स से हट के बात की जाए, कोई दीन दुनिया की बात की जाए, कोई ऐसा अमल किया जाए, कोई ऐसी बात की जाए जिससे आपको सीखने का मौका मिले, जिससे मुझे सिखाने का कोई मौका मिले। हो सकता है कि मेरी कोई एक बात जो है वो आपके दिल पर असर कर जाए और आप जो है उस चीज़ को, उससे फ़ायदा उठा लें। तो बच्चों, इस लेक्चर के अंदर जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है हमारा नौजवान नस्ल की गलत फहमियाँ। जी जनाब, बुरा ना महसूस कीजिएगा, नौजवान नस्ल की गलत फहमियों के ऊपर बात हो रही है। तो बच्चों, कौन सी गलत फहमियाँ हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए, तालिब इल्मों के हवाले से अगर बात की जाए, या ऐसे टीन एजर्स के मुतालिक बात की जाए जो अभी माशाल्लाह मैट्रिक एग्ज़ाम्स दे के फ़ारिग हुए हैं, या 9th-10th में हैं, या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं, तो ये वो एज का ड्यूरेशन है जिसमें बच्चे जो है ना वो बड़े मतलब अथरे घोड़े की तरह अपना एक वो जो व्यू है वो दिखाते हैं। तो बच्चों, हमें उस व्यू के ऊपर बात करनी है। मिसाल के तौर पर अब वो गलत फहमियाँ कौन सी हैं। बहुत सारे बच्चों से जब बात होती है, मतलब चूँकि मेरा ताल्लुक़ पढ़ाने से है, क्लास के अंदर जब बात हो रही होती है, जब बच्चों के साथ मैं उनके साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहा होता हूँ, उनको देख रहा होता हूँ, तो उनके आइडियाज़ सुन के बड़ी हैरत होती है, बड़े हैरत के झटके लगते हैं, बड़ी अजीब सी बातें सामने आ रही होती हैं। तो बच्चे अक्सर जो है ना अपने वालिदैन के साथ बड़े नालां होते हैं। मैंने जो बात की है ना गलत फहमियों की, तो बच्चों ज़रा नोट कीजिएगा वो गलत फहमियाँ क्या हैं। तो गलत फहमियाँ जो हैं, याद रखना, आपसे हमेशा गलत काम करवाती हैं, आपसे गलत फ़ैसले करवाती हैं, आपको गलत डायरेक्शन देती हैं, आप रॉन्ग वे की जानिब जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब गलत फहमी आपसे कोई मतलब कोई अच्छा फ़ैसला करवा दे, कोई अच्छी डायरेक्शन में ले जाए, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अब आपने उन गलत फहमियों को रिमूव करना है। इंशाल्लाह हम फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे गलत फहमियों के ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि बच्चों को जो गलत फहमी हो जाती है वो वालिदैन के हवाले से हो जाती है, वो बच्चों को गलत फहमी अपने असातिज़ा के हवाले से हो जाती है। तो हमने आज जो डिस्कस करना है, इस लेक्चर में जो डिस्कस करना है, वो यही डिस्कस करना है कि वो गलत फहमी कौन सी है जो बच्चों के साथ हो जाती है। तो बच्चों, देखते हैं हम वो कौन सी गलत फहमियाँ। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ मुत्तफिक होंगे। तो वो जो गलत फहमियाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो बच्चों उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि मेरे आने वाले अगले जो लेक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं उनके भी नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों बात को। तो बात यह कि वो गलत फहमियाँ कौन सी हैं। एक बच्चे से ना ऐसे मेरी बात हुई, तो वो कहते जी देखें, मेरे वालिद साहब को ना समझ ही नहीं है, मेरे वालिद साहब ना समझ है, अजीब सी उनकी हरकत हैं, अजीब सी उनके आदत हैं, अजीब सी उनकी बातें हैं, अजीब सी सोच है, मेरे साथ उनकी सोच मिलती नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या कोई तालिब इल्म, कोई बच्चा जो 18 साल, 16 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल का बच्चा है, क्या वो अपने वालिद से ज़्यादा समझदार हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने बड़ी इसके ऊपर छानबीन की, बड़ी इसके ऊपर रिसर्च की, बड़ा इसके ऊपर वर्कआउट किया। तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि नहीं यार, बच्चा अपने वालिद से ज़्यादा समझदार तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये अब मैं आपके थोड़ा सा दिलजोई करता चलूँ कि बच्चा अपने वालिद से ज़्यादा ज़हीन हो सकता है। माशाल्लाह आप ज़हीन होंगे, अपने वालिद से ज़्यादा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चा अपने वालिद से ज़्यादा तो ज़हीन हो सकता है। भाई, आप भी अपने वालिद से ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके वालिद साहब किसी टॉपिक को याद करने बैठें, उनको याद करने में वो 10 मिनट लग जाएं और आप उस चीज़ को याद करने बैठें 2 मिनट में याद कर लें। तो ऐसा पॉसिबल है यार, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चा अपने वालिद से ज़्यादा ज़हीन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बच्चा अपने वालिद से ज़्यादा समझदार हो जाए तो ये नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं मानता। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं मानता।
तो मैंने जब अपनी रिसर्च की तो रिसर्च के हवाले से मैंने बच्चों के साथ ना ये एक्सपेरिमेंट किए। तो मैंने एक्सपेरिमेंट ये किए कि जनाब एक बच्चे से मैंने पूछा, मैं कहा यार तुम्हें ना घर वाले भेजते हैं, कहते हैं कि जाके ना आम लेके आओ। अब जाते हैं, आम लेने के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा आपके पास देखो आम पड़े हुए हैं, एक बड़ा आम है, हाथ से ज़्यादा बड़ा है, और एक जो है वो छोटा आम पड़ा हुआ है, तो आप कौन सा आम खरीदोगे? तो मैंने उसको थोड़ा सा ना सोचने का मौका दिया। मैंने कहा यार सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। सोचता रहा, सोचने के बाद मुझे कहता सर बात ये है कि अगर मैं छोटे आम खरीदूंगा तो उसमें मुझे गुठलियाँ और छिलके ज़्यादा मिलेंगे, और अगर उसकी निस्बत में बड़ा आम खरीद लूँगा तो एक गुठली आएगी और छिलका जो है वो थोड़ा आएगा। मैं कहा यार बात तो तुम्हारी वैलिड है, ऐसा हो सकता है यार, बड़ी अच्छी बात की, समझदारी वाली बात की। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपने जो आम सेलेक्ट किया कि आप सोच रहे हैं कि मैं बड़ा आम खरीद लूँ, तो ख़रीद लिया आपने बड़ा आम, छोटा आम तो नहीं ख़रीदा आपने, बड़ा आम खरीद लिए, ओके। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या वो जो आपने बड़ा आम ख़रीदा है, आपने समझदारी का सबूत दिया है कि जनाब उसमें गुठलियाँ छोटे आमों में ज़्यादा होंगी, बड़े आम में गुठलियाँ कम होंगी, छिलके कम होंगे, कचरा कम होगा, तो मैंने कहा आपने जो समझदारी का सबूत दिया है तो आप समझते हैं कि ये समझदारी का तकाजा था? तो कहता सर ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये समझदारी वाली बात है। मैं कहा नहीं बेटे, बात ये नहीं है, ये समझदारी नहीं है। तो ये समझदारी जो है बच्चों, ये वक्त के साथ साथ आती है ना, ये ज़िंदगी के थपेड़े खा के, यानी हालात व वाक़यात के थपेड़े खा के ये समझ आती है, समझ आते आते आती है। आप समझदार नहीं पैदा हो सकते, ज़हीन पैदा हो सकते हैं। तो समझदारी बच्चों वक्त के साथ साथ आती है। तो मैंने कहा यार देखो, अब इसकी जगह आपके वालिद साहब होते, वो जाते आम ख़रीदने के लिए, तो वो जाके क्या करते, वो जाके फ़ौरन पूछते दुकानदार से कि यार ये जो बड़ा आम है ये कौन सी नस्ल का है, और ये जो छोटा आम है ये कौन सी नस्ल का है? तो वो बताता दुकानदार कि जनाब बड़ा आम फजरी आम है, और छोटा आम जो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा आम पड़ा हुआ है, ये हमारे पास दुसेरी आम है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हमें पता है कि फजरी आम जो है वो टेस्टलेस होता है, फारिग होता है, बिल्कुल बकवास किस्म का तुर्श उसका जायका होता है, ना कोई उसके अंदर गूदा अच्छा होता है, ना कोई मटेरियल अच्छा होता है, बिल्कुल वो जूस वाले जो मिल्क शेक बनाते हैं ना, वो उसके अंदर वो आम यूज़ कर लेते हैं, मतलब चीनी शुनी डाल के वो उसको चला लेते हैं, वो सस्ता पड़ता है। अब हो सकता है कि दुकानदार ने आपको जो है वो बड़े आम के पैसे भी ज़्यादा ले लिए हों और चीज़ भी आप अच्छी नहीं लाए, तो आपके वालिद साहब फैसला करते हैं कि यार ये छोटा जो आम पड़ा हुआ ना ये दुसेरी है, तो इसका मतलब दुसेरी का टेस्ट अच्छा है, मीठा है, ये खाने वाला आम होता है, ये इसका जायका कमाल होता है। अगर इसे छोटे आम की बात करें तो अनवर लटोर भी होता है, इसे छोटा आम जो है ना, तो अनवर लटोर नाम सुना होगा आपने। तो अनवर लटोर साइज़ में सबसे छोटा है लेकिन टेस्ट में सबसे आला है। तो जो लोग आम खाते हैं, जिनको पता है आम के बारे में, तो बच्चों को समझते हैं इस बात को कि आम जो है वो बहुत टेस्टी होता है अनवर लटोर, तो फजरी आम खाने वाला नहीं होता। तो बच्चा ले आया बड़ा आम, तो मैंने कहा यार आप समझदार कहाँ हुए, आपने तो पैसे ज़ाया कर दिए, जब आप घर में जाएंगे खुद खाएंगे, चलो ना कोई बंदा एतराज़ करे, कोई एतराज़ करेगा तो आपको बुरा लगेगा कि जी मैं लेके आया हूँ, सारे एतराज़ करें फिर खुद चले जाओ, तो नहीं। तो समझदारी का तकाजा ये है कि भाई ये जो बंदा वक्त गुजारता है, जो उम्र गुजारता है, उसको पता है कि यार मैं जो आम ख़रीदने जा रहा हूँ मैंने वो कैसे ख़रीदना है, मैंने वो कैसे सीखना है, किस तरीके से ख़रीदना है। एक बंदे को भेजा मछली ख़रीदने के लिए, वो गया मछली ख़रीदने के लिए, इतनी बड़ी मछली उठा के ले आया, तो उसको कहा कि यार ये जो तुम मछली लाए हो ये ग्रास मछली है, ये कोई मछली खाने वाली नहीं होती, इसके अंदर जो गोश्त है वो टेस्टी नहीं होता है। तो जब पका तो उसने देखा, उसने कहा यार वाकई ये तो ठीक नहीं है, तो फिर कौन सी मछली सही होती है? तो भाई जिसने मछली का ख़रीदने का तजर्बा कर रखा है, जिसको मछली ख़रीदने की समझ है, मैं ये समझता हूँ कि वही समझदार है। तो समझदारी एक और चीज़ है, जहानत जो है वो एक और चीज़ है। तो आप इन दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। आप इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके आप समझते हैं मैं अपने वालिद साहब से ज़्यादा हज़रत बन गया हूँ, उस्ताद बन गया हूँ। तो नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं। तो समझदारी जो है ये वक्त के साथ साथ आती है। तो काइंडली आपके जो वालिद साहब हैं वो आपके लिए मोहतरम हैं, काबिल हैं, एहतराम का दर्जा रखते हैं, वो यकीनन उन्होंने आपसे दुनिया ज़्यादा देखी है, वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं। तो उनके साथ रहिए, उनके साथ
घूमिए फिरिए, उनके साथ देखिए, उनको देखिए कि वो कैसे फ़ैसला करते हैं, वो किस तरीके से अपनी डायरेक्शन लेते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों की सिलेक्शन करते हैं। तो आपको इंशाल्लाह उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो अपनी ज़हानत को उनकी समझदारी के साथ मिलाओ, फिर देखो आप दुनिया फतह करते हो कि नहीं करते हो। तो आपकी ज़हानत और उनकी समझदारी मिलेगी तो आप कुछ और चीज़ बन जाएंगे। तो एक वक्त आएगा कि आप माशाल्लाह, जिसे फिर कहा जा सकता है कि वाकई आप अपने वालिद से ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन वो वक्त के साथ होगा, एकदम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जनाब आप 9वीं 10वीं को आपने पास की, 9th 10th क्लियर करते हो आप कहने लो जी मैं समझदार हो गया हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात अपने जहन में रख लें। एक तो बच्चों ये गलत फहमी जो आपने रिमूव करनी है अपने जहन से कि आप माशाल्लाह ज़हीन हो सकते हैं लेकिन समझदार फ़िलहाल नहीं, वक्त के हिसाब से आप समझदार इंशाल्लाह हो जाएंगे। और आप उस वक्त जब समझदार हो जाएंगे तो फिर उस वक्त आपके वालिद साहब जो हैं वो बूढ़े हो चुके होंगे। तो जब बूढ़े हो चुके होंगे तो फिर आप अपनी समझदारी से उनको संभालिएगा। तो उस वक्त वो फिर ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो बच्चे हों, जैसे आप बचपन में किया करते थे। तो इंशाल्लाह आप मेरी इस बात को ज़रा जहन में रखिए। तो एक तो ये गलत फहमी थी जो मैंने आपकी रिमूव करनी थी। दूसरी बच्चों जो गलत फहमी है वो क्या है, वो असातिज़ा के लिए है, असातिज़ा कराम के हवाले से वो गलत फहमी है। अक्सर बच्चे क्लास में ना, मुझे एक बच्चे ने ना बड़ा डिसहार्ट किया, मुझे कहता सर मैं ना जो पढ़ता हूँ, मैं जो कुछ हूँ अपनी वजह से हूँ, मैंने जितने नंबर हासिल किया ना अपनी वजह से हासिल किए हैं। तो मैंने कहा यार उस्तादों का कोई कमाल नहीं इसमें, टीचर्स का कोई कमाल नहीं। कहता नहीं सर टीचर्स का क्या कमाल है, टीचर का कोई कमाल नहीं। मैं कहा यार अच्छा, मैंने कहा ये बताओ, उस वक्त ना मैंने मैथ के 5 चैप्टर पढ़ाए हुए थे बच्चे को क्लास में। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपको छठा चैप्टर आता है, सेकेंड ईयर मैथ का छठा चैप्टर आता है कॉनेक्स सेक्शंस का? तो कहता है नहीं मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं आप करके दिखाओ। कहता नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ सर, जब तक आप मुझे गाइड नहीं करेंगे मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा बेटे बात यही है कि आप ज़हीन हो सकते हैं, उस्ताद से ज़्यादा काबिल नहीं हो सकते। तो उस्ताद से आप क्वेश्चन पूछकर उससे अच्छे तरीके से खुश असलूबी के साथ असातिज़ा कराम से पूछ सकते हैं, उनसे काबिलियत ले सकते हैं। तो उनसे ज़्यादा काबिल होने की आप कोशिश करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। और अगर आप ये कहेंगे कि मतलब आपकी ज़िंदगी सारी की सारी आपके अपने मरहूने मिन्नत है, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अपने जहन से ये बात ये गलत फहमी जो है ये निकाल दीजिए, ये किस्से को ख़त्म कर दें कि जनाब आप ये सोच रहे हैं कि जनाब मैं जनाब बहुत कोई काबिल आदमी हूँ, कोई बहुत ही ज़हीन आदमी हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। जैसे आपने अपनी ज़हानत को अपने वालिद साहब की समझदारी के साथ मिलाया है और मिला के आप दुनिया फतह करने चले हैं, वैसे ही उस्ताद की ज़हानत, अपनी ज़हानत को उस्ताद की काबिलियत के साथ मिला दो, उस्ताद से काबिलियत ले लो। एक वक्त आएगा कि आप अपने उस्ताद से ज़्यादा काबिल हो जाओगे। और जब आप उस उस्ताद के सामने उससे ज़्यादा काबिल हो के आएंगे तो खुदा की कसम उसे खुशी होगी, उसे दिल में कोई जलन नहीं होगी, कोई हसद नहीं होगा। सारी दुनिया आपसे जलेगी, सिर्फ उस्ताद एक वाहिद हस्ती होगी जो आपसे कभी नहीं जलेगी, जो आपकी तरक्की को देखकर खुश होगी। तो इसलिए बच्चों आपकी जो तरक्की का राज है, आपकी जो ज़िंदगी का गुजारने का राज है, कामयाब ज़िंदगी गुजारने का वह राज है, वो यही है कि अपनी ज़हानत को अपने वालिदैन की समझदारी के साथ और अपने असातिज़ा की काबिलियत के साथ मिला दीजिए। और फिर जो अमेज़ा तैयार होगा इंशाअल्लाह, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। आप देखेंगे कि जनाब कितना बड़ा चेंज आया है। तो ये चेंज जब आपके अंदर पैदा हो तो यकीन कीजिए उस वक्त मुझे याद कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर आपकी जो बात है उसमें वाकई वज़न है। तो जिन दोस्तों को लगता है कि मेरी बात ये ठीक है, मेरी बात में वज़न है, मेरी बात अपनी जगह एक हैसियत रखती है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि सर आपकी बात वज़न रखती है, आपकी बात हमने पल्ले बांधी है। हम इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि अपने वालिदैन और असातिज़ा को मुनासिब इज़्ज़त एहतराम देंगे, उनके मुनासिब ख्याल रखेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। जहाँ पे वालिदैन की बात आएगी तो उनकी बात उनसे ऊंचा नहीं बोलेंगे। जहाँ पे उस्ताद सामने आ जाएगा रोड पे चलते हुए, कहीं पे चलते हुए, तो उस्ताद से नज़रें कुतरा के भागेंगे नहीं, बल्कि उस्ताद से झुक कर सलाम लेंगे। तो इंशाअल्लाह आप ये मेरे साथ वादा करेंगे। मैं आपके साथ ये वादा करना चाह रहा हूँ कि मतलब आप अपने डायरेक्शन को पॉजिटिव कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, आपके वालिदैन की दुआएं, आपके असातिज़ा कराम की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बच्चों अगर आपको
मेरी ये बात अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने तमाम दोस्तों के साथ, जिनको आप समझते हैं कि जिनके अंदर इस तरह की गलतफहमियां हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इसी तरीके से मिलजुल के आगे चलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों। थोड़ा सा जज्बाती लेक्चर हो गया, लेकिन इंशाअल्लाह आप लोग इससे सीखने का जो तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।